बच्चों तो आज बच्चों अगला सवाल वही 7.2 का। तो बच्चों प्लीज़ बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों जो सवाल छोटे थे उनको कर लेते हैं। 5वां नंबर सवाल कह रहा है वह अनुपात जांच कीजिए जिसमें बिंदु ए इतना और इतना बी इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो चीज़ें निकालना है बच्चों, अनुपात निकालना है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं कि विभाजन बिंदु के निर्देशांक क्या है, x y है। मान लीजिए यहाँ हल कर रहे हैं तो मान लीजिए क्या कि माना बिंदु विभाजन बिंदु चाहे लिख दीजिएगा, माना बिंदु P x y है, ठीक है ना। फिर बच्चों यहीं से भाषा लिख दीजिए इसके आगे, जो A और B को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है ना। देखिए तब ध्यान रखिएगा बच्चों, एवं एक चीज़ और कर रहा है, एवं चूंकि P बिंदु जो है देखिए रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, तो चूंकि बिंदु P जो है x अक्ष पर क्या करता है, विभाजित करता है, x अक्ष को विभाजित करता है या प्रतिच्छेद करता है या स्थित है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में y क्या हो जाएगा आपका बच्चों, y निर्देशांक 0 होगा। x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, यहाँ देखिए विभाजित करता है या विभाजित होता है, ठीक है। तो उस दशा में y क्या होगा बच्चों, आपका y निर्देशांक 0 होगा। तब सूत्र हम y के लिए पहले लगा लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m1 x2 प्लस y के लिए y2 आएगा, ठीक है ना। चलिए तो m1/2 प्लस m2/1 बटे m1 प्लस m2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ y का मान तो आपका 0 मिला है तो यहाँ 0 रख देंगे, और m1 का मान कितना है बच्चों, m1 है, अनुपात m1 है, m1 ही है। y1 देख लीजिए, ये देखिए ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा और y2 होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ बिंदु लिख दीजिएगा। चलिए तो देखिए क्या मिलेगा, तो m1/2 कितना है बच्चों, y2 यहाँ पे y2 कितना है 5 है, फिर प्लस m2 को आपको लिखना ही है, ठीक है ना। और y1 कितना है, y1 भी -5 है, ठीक है, बटे m1 प्लस m2। सुविधा बटे ले लीजिएगा पहले, लेकिन अभी पहले गुणा कर लीजिए। देखिए 5 में m1 गुणा करेंगे तो 5 ही m1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, ये भी 5m2 हो जाएगा, ठीक है, बटे m1 प्लस m2, इधर 0/1। अब देखिए इसका गुणा इधर करेंगे 1 के साथ, ये पूरी राशि उधर आएगी, और इसका गुणा इसके साथ कर देंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना पूरा। तो 5m1 माइनस 5m2 बराबर 0। और जब बच्चों इसको पक्षांतर करेंगे उधर जाएगा तो धन हो जाएगा, ठीक है। 5m1 बराबर 5m2। अब देखिए m1 के बटे में m2 को फेर लीजिए, इसको इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 5/5। काट देंगे तो 1 कम आ जाएगा, यानी m1 बटे m2 बराबर हो जाएगा 1/1, अर्थात m1 अनुपात m2 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 1:1, ठीक है। ये रहा आपका उत्तर, पहला उत्तर, ठीक। अब देखिए जब m1 m2 मिल गया बच्चों, आपको m1 का मान 1 है, m2 का मान भी 1 है, तो उस दशा में अब लगा लीजिए x वाला सूत्र, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, m1 x2 प्लस
m2x1 बटे m1 प्लस m2। तब देख लीजिए सिंपल सा आ जाएगा। m1 का मान 1 मिला है, x2 का मान देख लीजिए बच्चों, x2 का मान -4 है, ठीक है, -4 प्लस m2 का भी मान 1 है, x1 का मान देख लीजिए बच्चों कितना है, 1 है, ठीक, बटे 1 धन 1, क्योंकि m1 का भी मान 1 है, m2 का भी मान 1 है। अब देखिए 4 1 कम 4 -4, क्यों, क्योंकि प्लस माइनस गुणा माइनस होगा, फिर 1 1 कम 1 बटे 2। अब देखिए बच्चों घटा देंगे कितना आ जाएगा, -3 बटे 2, ठीक। चलिए x निर्देशांक का इक्वेशन बनाइएगा। अतः कह सकते हैं, अतः बिंदु P अर्थात विभाजन बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, होगा आपका -3/2 और 0, ठीक है। ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक है, ये उत्तर हो गया, ठीक बच्चों। चलिए अगला सवाल, छठवां कह रहा है यदि बिंदु इतना 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 और इतना इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चों। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बना देते हैं, ये देखिए बच्चों मैं समांतर चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, ये ए हो गया बच्चों, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी। अब ए वाला बिंदु कितना है बच्चों, 1 2 है, और बी वाला बिंदु कितना है बच्चों, 4 और 22 है, और ये वाला आपका 6 और x और 6 है, 6 है, और ये वाला बिंदु जो है तो 3 और 5 है, ठीक है। चलिए बच्चों तो समझिएगा, सिंपल सा, खूब सिंपल सा, और इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, ठीक है, और ये बिंदु है आपका, मान लीजिए कि R और S ले लेते हैं, क्योंकि x y निकालना है बच्चों, ठीक है ना, तो R S मान लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सबसे बड़ी खासियत इसकी ध्यान रखिएगा बच्चों, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो बराबर समद्विभाजित करते हैं, सम मतलब बराबर 2 बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, जो विकर्ण होते हैं। तो जब बराबर 2 भागों में बांटेंगे तो P जो बिंदु होगा वो मध्य बिंदु कहलाएगा, ठीक बच्चों, ये जो P बिंदु होगा वो मध्य बिंदु कहलाएगा। तो यहाँ पे हम मध्य बिंदु का सूत्र लगा देंगे, ठीक है, एक बार R के लिए, एक बार S के लिए, तो एक बार AC के लिए, एक बार BD के लिए। चलिए हम माना थोड़ा लिख लीजिएगा बच्चों, क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष A B C D क्रमशः इतने हैं, ठीक है ना। माना कि कैसे बनेंगे, माना कि चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः A इतना, B इतना, C इतना और D इतना है ना। तब करके हम कुछ नहीं करेंगे, तब हम एक पहले AC के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, किसके लिए, विकर्ण AC के लिए। AC के लिए, ठीक है। देखिए विकर्ण AC के लिए क्या करेंगे, देखिए इसके लिए ले रहे हैं, तो पहला वाला R है, R निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, पहला वाला से जुड़ जाता है, यानी 1 + x/2, ठीक बच्चों। इसको समीकरण 1 बना दीजिएगा। फिर देखिए, फिर दूसरा वाला इसी पर S निकाल लीजिए, S बराबर क्या हो जाए बच्चों, दूसरा का दूसरे जुड़ेगा, ठीक है ना, x2 किसी को जोड़ दीजिए आगे पीछे, यानी 6 + 2/2, ठीक बच्चों, इसको 2 बना दीजिए, ठीक। लास्ट में कर लेंगे बच्चों। अब देखिए विकर्ण अब इसके लिए BD के लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए विकर्ण BD के लिए थोड़ा देखिए, तो BD में भी P बिंदु मध्य बिंदु वाला आएगा, ठीक है ना। इसके लिए AC के लिए भी P बिंदु मध्य बिंदु कहलाएगा, क्योंकि AC भुजा भी समद्विभाजित होती है, ठीक है ना, विकर्ण जो है, और ये वाला भी, तो BD के लिए भी बिंदु P जो है तो मध्य बिंदु कहलाएगा। तो ये फिर से निकाल लेते हैं, R बराबर 3 और 4/2, 3 समीकरण बन गया। फिर S के लिए भी निकाल लीजिए, तो S वाले में क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ 22 है, 5 + 22/2,
ये बन गया 4। ठीक है, अब थोड़ा बच्चों एक काम देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे सिंपल सा। देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और 3 को देख रहे हैं कि यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो समीकरण 1 और 3 से बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। देख लीजिए यहाँ पे, तो समीकरण 1 और 3 से 1 और 3 देख लीजिए बच्चों, ये लिखा है आपका 1 + x/2। इधर क्या लिखा है बच्चों 3 में, तो इसको जैसे जोड़ लीजिए, 4 3 7/2 हो जाएगा ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिला, 1 + x = 7। इसको पक्षांत कर दीजिए, तो इसको पक्षांत करने कितना आएगा, 7 - 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6। ठीक बच्चों, चलिए एक लाइन और कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। समीकरण दूसरा वाला कौन कौन सा बच्चों, समीकरण 2 और, देखिए यस यस है ना, समीकरण 2 और 4 से। ठीक है, देखिए ये यस है, ये भी यस है, बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष बराबर होगा। देखिए यहाँ बच्चों दाएं पक्ष 6 2 8, 8/2 है ना, और यहाँ क्या लिखा है 5 धन 22/2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए r बराबर इतना है, अरे सॉरी यस इतना है समीकरण 2 में, और यहाँ भी यस इतना है, तो 6 2 8 हुआ /2, ये फिर बराबर कर दिए 5 धन 22/2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला आपको, 8 = 5 + 22। अब 5 को पक्षांत कर दीजिए, देख लीजिए थोड़ा एक लाइन और, 5 को पक्षांत करेंगे तो 8 - 5 = 22, कितना मिल गया, तो 22 बराबर मिल गया आपको 3। ठीक है, इस प्रकार से ये x और y का मान मिल गया, x का मान 6 मिला है और y का मान कितना मिला है, 3। तो यहीं पे ला के रख दीजिए, ये दोनों उत्तर हैं। ठीक बच्चों, अब देख लीजिए थोड़ा सा 7वां सवाल देख लीजिए, क्या कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी के निर्देशांक 1 4 है। मान लीजिए कि आपके पास एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है, ठीक बच्चों, इसका केंद्र ओ मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो अब देखिए ए का निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो हम मान लेंगे कि यहाँ की माना कि ए का निर्देशांक क्या है, x और y है मान लो। ठीक है ना, सीधी सी बात। और बी वाला निर्देशांक आपको दे रहा है 1 4 और केंद्र वाला दे रहा है 2 - 3। ठीक बच्चों, चलिए अब यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि ये जो केंद्र से दूरी होती है वो हर जगह क्या होती है, समान होती है। तो यानी यदि ये बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, आपका मध्य बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। और जब मध्य बिंदु कहलाएगा तो फिर हम मध्य बिंदु वाले सूत्र लगा करके यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, बस समझ आ गई बच्चों। जैसे ये कह रहे हैं, जैसे ये आर है ये भी आर है, तो यानी दोनों त्रिज्याएं समान होती हैं हर जगह, केंद्र से त्रिज्याएं हर जगह समान होती है, चाहे इधर की हो चाहे इधर की हो, कहीं की भी हो। और जब त्रिज्याएं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है तो ये मध्य बिंदु कहलाएगा। ठीक, अब देखिए तो यहाँ माना कर लीजिएगा, क्या माना करेंगे, मानेंगे कि ए का निर्देशांक क्या है, x y है। ठीक है, चलिए तब मध्य बिंदु के निर्देशांक से क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका x बराबर, सूत्र लगाते हैं पहले। ठीक है ना, ये नहीं बच्चों, इसको x1 y1 मान लीजिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ x1 y1 होता है, x2 y2 होता है। ठीक, चलिए तो x बराबर सूत्र लगाएंगे तो क्या आएगा, x बराबर होता है आपका x2 + x1/2 होता है ना। तो x बराबर लगाएंगे तो क्या आएगा, x का मान क्या इतना दिया है यहाँ पे 2, तो 2 लगा देंगे। और यहाँ x2 कितना है, x2 है आपका 1
और x1 तो आपको निकालना है, ठीक है ना। अब बटे 2, तो 2 दूनी 4, इधर गुणा कर देंगे, बराबर 1 प्लस x1। अब देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिए, 4 माइनस 1 बराबर x1। तो x1 बन कितना मिल गया, 3। x1 बराबर 3 मिल गया, ठीक बच्चों। इसी प्रकार यहाँ भी हल कर लीजिए y के लिए। y बराबर क्या हो जाएगा, y2 प्लस y1 बटे 2। तो y का मान कितना है, -3 है, और यहाँ y2 का मान कितना है, 4। अब प्लस y1 आपको निकालना ही था, अब बटे 2। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6 बराबर 4 धन y1। इसको पक्षांतर कर दीजिए, -6 -4 बराबर y1, जुड़ जाएगा तो -10 बराबर y1, ठीक है। इस प्रकार अतः करके लिख सकते हैं कि अतः ए बिंदु का निर्देशांक आपका x1 y1 माने थे, ठीक है ना। तो क्या मिला उत्तर, ए बिंदु का निर्देशांक जो होगा आपका वो बनेगा, x1 कितना आया, 3 आया है, अब y1 कितना आया है, -10। इस प्रकार से, ठीक बच्चों, यही आपका उत्तर है। सवाल बच्चों देखिए, बिंदु ए इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो 4 बराबर भागों में बोल रहा है बच्चों। अभी हम एक ठो भाग समत्रिभाजित द्वारा देख लिए थे, 4 भागों वाला थोड़ा देख लीजिए जल्दी से। देखिए ये वाला मान लीजिए ए पॉइंट है, ए कितना दिया आपको, दे दिया है 2 और 2, ठीक है। और बी कितना दिया है बच्चों आपको, 2 और 8। इसी को आपको बांटना है कितने भागों में, 4 भागों में। तो एक भाग मान लीजिए यहाँ हो गया, एक भाग ये हो गया, और एक भाग मान लीजिए ये वाला हो गया, ठीक बच्चों। 4 भाग हो, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, ठीक है। इन भागों को क्रम से हम P1 P2 P3 मान लेते हैं, ठीक बच्चों। अब देखिए, तो यहाँ पहले मान लीजिएगा, क्या मानेंगे बच्चों इसमें, देखिए पहले दिया कर दीजिएगा कि ए इतना दिया है आपको, मान लीजिए सवाल को हल कर रहे हैं। एक आपको कितना दिया है बच्चों, -2 और बी कितना दिया है आपको, 2 और 8 दिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे सुंदर है, सबसे पहले मान लीजिए कि माना कि ए बी को 4 बराबर भागों में क्रमशः है बिंदु P1 P2 P3 में बांटा गया है, ठीक है ना। 4 बराबर भागों में बांटा गया है, जिनके बिंदु क्रम से P1 P2 P3 हैं। मान लीजिए यहाँ पे माना कि ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु क्रमशः क्या है, P1 P2 P3 हैं, ठीक है ना। P1 P2 P3 हैं, ठीक है। चलिए तब आप देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम P2 निकाल लेंगे। P2 की क्यों निकाल रहे हैं बच्चों की, P2 जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा कि नहीं होगा। देखिए एक भाग यहाँ है, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, एक भाग यहाँ, यानी 2 भाग इधर 2 भाग इधर, ठीक है। इसलिए P2 पहले निकालेंगे तो मध्य बिंदु बन जाएगा। जब P2 निकल आएगा तो P1 जब निकालेंगे तो ये भी P1 इसके लिए मध्य बन जाएगा, ये P2 के लिए बन जाएगा ना। अब फिर P3 निकाल लीजिए तो P3 भी P2B का मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक बच्चों। सीधी सी बात, देखो सबसे पहले आप इसको निकालेंगे, देखिए एक भाग ये 2 भाग हो गए इधर P2 की इधर, ठीक है। और एक भाग इधर एक भाग इधर, ये P2 के इधर जो है 2 भाग हो गए, 2 भाग बराबर हो गए, अर्थात P2 जो है ए बी का मध्य बिंदु होगा, ठीक है। फिर सुनिए, फिर जब P1 निकालेंगे तो P1 के लिए देखिए P2 निकल आया ना, P2 जब निकल आएगा तो P1 के लिए हम निकालेंगे, देखिए P1 इन दोनों के लिए P2 के लिए मध्य बिंदु बनेगा। क्यों, क्योंकि देखिए P1 की इधर एक भाग है, अब P1 की इधर भी एक भाग है बराबर। इसी प्रकार बच्चों P3 जब निकालेंगे तो यहाँ भी P3 के पहले P2 तक ये एक भाग है, इधर भी एक भाग है ना, तो P3 भी मध्य बिंदु होगा किसका, P2B का, ठीक है। चलिए अब बच्चों हल करते हैं। सबसे पहले बता दीजिए यहाँ कि जो P2 है वो रेखाखंड
ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए P2 के निर्देशांक। तो P2 के निर्देशांक हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं बच्चों। देखिए अब देखिए मध्य बिंदु वाले सूत्र की खासियत क्या है बच्चों कि पहला वाला पहले से जुड़ता है, 2 का भाग लगता है, फिर दूसरा वाला दूसरे से जुड़ता है और कितने का भाग लगता है, 2 का ही, ठीक है ना। तो देखिए तो -2 + 2/2, ठीक है। फिर इसी में एक और निकाल लेते हैं बच्चों, दूसरा वाला दूसरे से, तो 2 + 8 आगे पीछे कर सकते हैं, x2 + x1 हो चाहे x1 + x2 हो, ठीक है ना बच्चों, /2 होता है। चलिए अब देखिए इसको हल करेंगे तो P2 की निर्देशांक R है, 2 में 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, 0/2, और यहाँ पे 8 2 10 हुआ /2। अब इसको निकालेंगे तो P2 क्या मिल जाएगा आपको, 0, और 10 का आधा कितना होता है, 5, ठीक। अब देखिए P2 मिला। अब चलिए हम P1 निकाले। देखो P2 कन्फर्म हो गया बच्चों कि 0 और 5 है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा देखिए बच्चों P2, तो P1 जो है किसका मध्य बिंदु हो जाएगा, ए P2 का। देखिए यहाँ थोड़ा सा भाषा फिर से लिख दीजिएगा, यही भाषा यहाँ बताएंगे। P1 जो है किसका मध्य बिंदु है बच्चों, भाषा लिख दीजिए, P1 ए P2 का मध्य बिंदु है, ठीक है। चलिए जब मध्य बिंदु है तो हम P1 के निर्देशांक निकाल लेते हैं, ठीक बच्चों। P1 के निर्देशांक क्या बनेंगे, थोड़ा देख लीजिए, फिर से देखिए चित्र में थोड़ा सा देखिए चित्र में, यहाँ देखिए अब AP2 ले रहे हैं, AP2 ले रहे हैं बच्चों ना, तो पहले को पहले से, तो यानी -2 + 0, ठीक बच्चों, पहले को पहले से /2, अब फिर दूसरे को दूसरे से 2 + 5/2, ठीक बच्चों। देखिए तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, /2 रहेगा, और 5 2 7/2, ठीक बच्चों। P1 वाला निर्देशांक कितना मिला आपको, 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, ये भाग नहीं लगेगा तो 7/2, ठीक। चलिए बच्चों इसी प्रकार है, इसका निकाल लीजिए, थोड़ा सा P3 देख लीजिए आप। देखिए P3 क्या है बच्चों, P3 किसका मध्य बिंदु है, P2B का। फिर से भाषा लिखिए थोड़ा सा, P3 रेखाखंड P2B का मध्य बिंदु है, ठीक है बच्चों। देखिए फिर से देख लीजिए P3 जो है किसका मध्य है, P2B का मध्य बिंदु है कि नहीं है। अब देखिए P2 वाला पॉइंट यही है, तो पहले को पहले से फिर से करना है। देखिए पहले को पहले से मतलब क्या मिलेगा आपको, 2 + 0/2, और फिर से देख लीजिए, देखिए पहले को पहले से तो 2 + 0 या 0 + 2 आगे पीछे चलेगा, अब /2 करते हैं मध्य बिंदु वाले में, अब 5 + 8/2, ठीक बच्चों। अब देखिए तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, /2 है नहीं आपका, और 8 5 13 हो गया, 13/2। अब देखिए P3 का निर्देशांक कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 13/2, ठीक। ये सवाल हुआ इस प्रकार से। तो अतः सभी निर्देशांक बताइए, विभाजित करने वाले निर्देशांकों क्रम से P1 P2 P3 क्रम से एक साथ रख के बता दीजिएगा, ठीक बच्चों। चलिए अगला सवाल थोड़ा सुन लीजिए, कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने 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 हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले समचतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। समचतुर्भुज खासियत जानते हैं बच्चों, समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते, लेकिन भुजाएं सभी बराबर होती हैं, ठीक है। भुजाएं क्या होती है बच्चों, थोड़ा इधर ज़्यादा हो गया बच्चों, थोड़ा ध्यान रखिएगा, भुजाएं सभी को बराबर रखना है, ठीक है। चलिए लेकिन विकर्ण बच्चों बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा।
समचतुर्भुज के, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी खासियत, क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्ण का गुणनफल मतलब विकर्ण निकाल लें तो काम हो जाए, ठीक है ना। A B C D, तो मान लेते हैं पहला वाला निर्देशांक A है, दूसरा वाला B है, और तीसरा वाला C है, और चौथा वाला क्या है बच्चों, D है, ठीक। ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो देखिए आप फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। तो विकर्ण इसमें कौन कौन से बच्चे, एक ठो AC है आपका विकर्ण, एक ठो आपका BD है, ये BD, ठीक है ना बच्चों। तो दोनों विकर्ण निकाल लें, दोनों गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 2 का भाग देना पड़ेगा क्योंकि 1/2 भी होता है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं बच्चों। दिया है माना कर लीजिएगा, माना बिंदु वाले में कर लीजिए, माना कि A वाले को लिख दीजिएगा, ठीक बच्चों, कितना है 3 0। B वाले को बता दीजिएगा कि 4 5 है, ठीक है। और C वाला कितना है बच्चों, -1 4 है, तथा D कितना है बच्चों, -2 -1, ठीक है। चलिए तब सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, विकर्ण निकाल लेते हैं। विकर्ण AC, विकर्ण AC निकालने के बच्चों है दूरी वाले सूत्र से, x2 - x1 का होल वर्ग माइनस बाई टू माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक बच्चों। चलिए तो x2 - x1 एक बार सूत्र रखें, x2 - x1 का होल वर्ग प्लस y2 - y1 का होल वर्ग, ठीक है। चलिए मैं पहले भी दूरी निकाल के बताया था बच्चों। दूरी निकालने की कुछ नहीं, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से घटा देंगे तो काम हो जाता है, ठीक है। चलिए तो पहला किसी में घटा दीजिए, देखिए इसको इसमें घटा दें या इसको इसमें कर दें, दोनों बातें सेम है, ठीक है। चलिए x2 कहते हैं तो इसको ले लेते हैं, तो -1 ये सूत्र माइनस वो वाला -3, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 दूसरे वाले को ले लीजिए, 4 में 0, ठीक बच्चों। कितना आ गया, देखिए जोड़ेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 3 1 4, -4 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, कितना मिला बच्चों, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना मिला, √32, ठीक बच्चों। अब 32 को कोण कैसे तोड़ेंगे, 16 दूनी 32 कर सकते हैं बच्चों, 16 गुणते 2। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए बच्चों, 16 का वर्गमूल 4 होता है और √2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, पढ़ आराम लीजिए, ठीक है ना। पहला विकर्ण आपको AC मिल चुका है। अब दूसरा विकर्ण भी निकाल लेते हैं बच्चों। दूसरा विकर्ण आपका BD है, ठीक है। अब देखिए फिर से BD निकालने के लिए पहले को पहले से, ठीक बच्चों, तो -2 में -2 -4, ये माइनस कहाँ से आए बच्चों, सूत्र में होता है प्यारे बच्चों। चलिए और बच्चों एक वीडियो अच्छा लगा करे तो शेयर जरूर कर दिया करिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दिया करिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूँ, ठीक बच्चों, ठीक है। स्क्वायर किया बच्चों, फिर प्लस, फिर पहले को पहले, दूसरे को दूसरे से, पहले को पहले से किया जाता है, दूसरे को दूसरे से, ध्यान रखिएगा, -1 -5 होल स्क्वायर। अब देखिए 4 2 6 का स्क्वायर और 1 1 6 का स्क्वायर, क्यों 6 कैसे हुआ, माइनस माइनस जुड़ेगा लेकिन रहेगा माइनस से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 36 और 6 6 36, ठीक। तो इसको 36 दून कितना होता है बच्चों, सॉरी 72, 36 36 जुड़ेगा 72 होगा, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से तोड़ देता हूँ 36 गुणते 2 में, ठीक बच्चों। देखिए 36 गुणते 2 में तोड़ेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना बन जाएगा 6, और 2 का वर्गमूल नहीं बनेगा रूट के अंदर, ठीक है। चलिए अब कुछ नहीं बच्चों, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, हो गया। बताया था पहले भी आपको कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बच्चों 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ठीक बच्चों, थोड़ा लिख लीजिएगा। चलिए तो 1/2 विकर्ण कितना है बच्चों, पहला वाला विकर्ण आया 4√2 और दूसरा वाला आया है 6√2,
ठीक बच्चों, ये देखिए सबसे बड़ी बात ध्यान रखिए बच्चों, 2 से कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 बचा। ये देखिए √2 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 6 भी है ना, 6 और ये 2 कहाँ से टपका। देखो बच्चों सिंपल सा, कोई जल्दी नहीं है भाई, 2 दूनी 4, √4 हुआ ना, मतलब √2 का जब गुणा करेंगे कितना होगा, √4 होगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, यही 2 लिख दें, कितना बना 4 6 2 छक्का 12, 12 दूनी 24। लेकिन बच्चों लास्ट में वर्ग इकाई लिखना मत भूलिएगा, इसका नंबर 1 नंबर कट जाएगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद बच्चों। अगली वाली वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 7.3 आपको बना के भेजूंगा। ठीक बच्चों, लेकिन बच्चों प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब जरूर करवा दिया करें अपने दोस्तों से और सभी से।